नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। कई लोग कमेंट करेंगे मूर्ख मूर्ख लोग, उनको लगता है जैसे वही सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। राम नाम की चादर पहन करके बैठा है, राम नाम को नीचे लगाया है, फिर हमको तंत्र मंत्र बता रहा है, पहले अपना तो इलाज कर ले। मूर्खों, उन मूर्खों के लिए बता रहा हूं कि मैं नीचे नहीं दबाता राम नाम को। नीचे दबाने की जरूरत नहीं है, मेरे तन से लपटा है, मेरे मन से लपटा है, नीचे नहीं लपटा है। खैर मूर्खों की छोड़ो, अपन बुद्धिमानों की बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं होली की एक रात में पिशाच साधना बता रहा हूं। यह साधना अपने आप में खतरनाक है, सीधी बात है। वीर पुरुष हो, जिसमें दम हो पिशाच की साधना करने का, भूतों की साधना करने का, वही करें। हर कोई इनमें हाथ नहीं डालें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना होती है। और साधना के कोई भी प्रकार के मंत्र हो, विधि हो, विधान हो, गुरु से अच्छी तरह से दीक्षित हो करके, सीख करके फिर साधना को कीजिएगा तो ही साधना बढ़िया रहती है। सीधा साधना करने से किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाने का जिम्मेदार साधक स्वयं होगा, हम नहीं। दोस्तों, ये पिशाच की साधना है, बहुत खतरनाक साधना है और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इस साधना को एक ही रात में, होली की रात में, ये मस्त मलंग होता है उस दिन, और उस दिन इसको याद कर लिया जाए तो फट से सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? ये जो पिशाच जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, ये साक्षात पिशाचेश्वर का पिशाच है, भगवान शिव का खुद का पिशाच है। इनको सिद्ध कर लेने से आदमी के अंदर आध्यात्मिकता भी आती है, आदमी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी आते हैं, और ये हजारों प्रकार की सिद्धियां अपनी मुट्ठी में रखता है। मन वांछित सिद्धि प्रदान करता है। साधक की जो भी इच्छा रहती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये तत्काल तैयार रहता है। ऐसा शानदार पिशाच, जोरदार पिशाच है, लेकिन पिशाच फिर भी पिशाच है। सोच के ही साधना करना। साधना अपने आप में बढ़िया है, बहुत बढ़िया साधना है, लेकिन भूत पिशाच, इनके नाम से लोग डरते हैं। और इनके नाम से डरने से जब ये सामने उपस्थित होते हैं तो ये तो अपने रूप में उपस्थित होते हैं। और फिर कोई आदमी डर गया और एकदम धक 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 मशीन बंद, फिर क्या? फिर बदनाम हो जाता है चैनल। इसलिए सोच समझ के जो आदमी कर सकते हैं वही करें, गुरु की देखरेख में करें, उनसे पूछ करके करें। दोस्तों, ये साधना कैसे की जाएगी? ये घर में करने की साधना। ये पहला पिशाच। कुछ पिशाचों की साधना ऐसे, जैसे मेरे एक मित्र हैं संतोष जी तोमर, उन्होंने काल पिशाच की साधना की थी अपने घर में। काल पिशाच की साधना अपने घर में की थी, उसको प्रकट भी कर लिया था, बड़े भाई के रूप में उसको निमंत्रण भी दे दिया था, और वो बड़ा भाई बन करके आ गया था। तो घर में किया जा सकता है, मतलब उस पिशाच से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई फैमिली में कोई नुकसान नहीं हुआ था, और वो भी उनको अच्छी सलाहें देता था, अच्छी बातें बताता था। आप भी यदि पिशाच की साधना करते हैं तो डरने की कोई खास बड़ी बातें नहीं होती। जिस समय साधना करोगे उस समय थोड़ा डर लगेगा, लगेगा ही, वो तो कायदा है, क्योंकि जिस साधना में डर नहीं, मैं तो उसे साधना ही नहीं मानता। अगर भगवान की भी, अगर आप बोलोगे मैं तो शिव जी की साधना करूंगा कि राम जी की करूंगा, कि उसमें भी डर है बेटा। जिस समय साधना करने बैठोगे, कुछ दिन साधना करोगे, तब पता चलेगा कि साधना में कितना डर होता है। देवताओं की, ईश्वर तक की, परमात्मा तक की, परमात्मा की साधना में तो ऐसा होता है कि आदमी को मर ही जाना पड़ता है। जब तक मरेगा नहीं तब तक पैदा नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो। जब तक मरोगे नहीं तब तक नया जन्म होने की संभावना ही नहीं है। और जब तक तुम्हारा सांसारिक जीवन मृत नहीं हो जाता तो आध्यात्मिक जीवन शुरू भी नहीं होगा। तो भगवान की साधना, परमात्मा की साधना में तो मृत्यु निश्चित है। उस मृत्यु के पार जो आदमी चला जाता है वो अमृत को प्राप्त करता है। भूतों प्रेतों की, पिशाचों की साधना में मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु समान डर लगता है आदमी को। फड़ 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 कलेजा कांपता है, और ऊपर से तो मंत्र जाप किए जा रहे हैं, डिग 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 डिग, और अंदर से धक 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 धक। जिसका धक धक करता हो वो नहीं, जिसको नहीं धक धक करना हो, हिम्मत हो, आदमी जरूर इस साधना को करें। बहुत बेहतरीन साधना, बहुत बढ़िया साधना। कुछ खास नहीं करना, अपने घर से कंडे बना करके ले जाने होली को। होली में उन कंडों को जला देना,
कंडों का विधि विधान मैंने बताया, अभी एक वीडियो और दिया, उसमें बताया कि किस प्रकार से आपको कंडे बनाने चाहिए। उस प्रकार से आपको कंडे बनाने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। कंडे वैसे बना लीजिए, होली में वो कंडे डालिए। जब सब लोग चले जाएं तब वहां से होली की कुछ राख लेकर आइए, बाल्टी बाल्टी ले जाइए, उसमें काफी राख लेकर आइए। घर आकर के स्नान कीजिए, गौमूत्र से, गंगा जल से अच्छी तरह से पवित्रता पूर्वक स्नान कीजिए। अब उस राख में, होली की राख में थोड़ा पानी मिला करके और पूर्ण नग्नावस्था में, शरीर पर वस्त्र एक भी नहीं पहनना, पूर्ण नग्न अवस्था में उस राख को शरीर पर मलना शुरू कीजिए। इतनी राख आप ले आइए वहां से कि पूरे शरीर पर आप मल सके। उस राख को शरीर पर मलना शुरू कीजिए। आपके शरीर का कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए, यहां तक कि बालों तक में वो राख आ जानी चाहिए। बाल वाल सब उस राख में भर ले एकदम, जैसे अगोरी भरते हैं ना, आपने देखा होगा शमशान में बैठे अगोरी पूरा राख से खुद को सन लेते हैं, एकदम पैर वैर सब भर लेते हैं एकदम राख में। उसी तरह से हर पूरे संपूर्ण शरीर को आप उस राख में भर लीजिए। और आपके शरीर पर सूत का एक धागा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉकेट वोकेट कुछ भी नहीं होने चाहिए। उस दिन कोई भी प्रकार के पाठ पूजा आप ना करें। 2-3 दिन पहले ही नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया। किसी देवी देवता का पाठ पूजा आप नहीं करें। अब वहां से राख ले आए, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने सामने एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जला करके रख लें। चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जला करके रख लिया। सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए, यह मैं कई बार कहता हूं। सुरक्षा घेरे की तैयारी पहले करके रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा कि जितनी भी साधना हो उसमें सुरक्षा घेरा पहले ही तैयार करके रख ले। फिर 2, 4, 5, 10 मंत्र ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोई नहीं काट सके, बड़ी से बड़ी शक्ति उसके अंदर घुस नहीं सके। ऐसा सुरक्षा घेरा आपके पास होना चाहिए। वो सुरक्षा घेरा लगा लिया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में अब आप नग्न ही काला आसन लेकर के और उस काले आसन पर या फिर जमीन पर बैठ जाएं। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा लगा लें। देह बंधन नहीं करना है, सिर्फ सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगा लिया। रात 11 बजे से आपकी यह साधना शुरू होगी। आपको मंत्र के जाप करने 8,000 मंत्र के जाप करने। मंत्र क्या है? पम 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 पतये पिशाचेश्वर प्रोम युम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का 8,000 जाप आपको करना है। 8,000 जाप करोगे तो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। बोले क्या, किस लिए बुलाया? तो आप अपनी मनोकामना को कि मुझे आपसे 3 वचन चाहिए, अगर आप देने के लिए राजी हैं तो दीजिए। तो वो भी अपनी को शर्तें एक इक्का दुक्का रखेंगे कि भाई मैं तुमको वचन तो दूंगा, तुम्हारे पास तो रहूंगा मैं, लेकिन क्यों रहूंगा? तो मेरी भी 2-4 बातें उनको भी सुन लो ध्यान से। तो उनकी बातों को भी आराम से सुन लीजिए। आपको पसंद आए, सोच समझ करके अच्छी तरह से धैर्यपूर्वक, यह नहीं कोई सामने प्रकट हो गया और धक धक बंद हो गई और फिर क्या वचन मांगेंगे, क्या और मांगेंगे, वो सामने आके चला जाएगा, सिद्धि मिलते मिलते रह जाएगी। एकदम निडर रहिएगा, एकदम मन को संतुलित रखिएगा। मन को संतुलित रख करके फिर इस साधना को कीजिएगा और आराम से एक एक वचन अच्छी तरह से मांगिएगा। वो जो बात कहे उसे सोच समझ करके फिर उत्तर दीजिएगा। कहने के बाद में सब वचन वाचन आपके हो गए, कॉल काल हो गए, आपके शर्तें तय हो गई। अब उनसे कहिए कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं, इसके लिए मुझे कोई निशानी दीजिए। तो वो आपको अपनी कोई निशानी देंगे। उस निशानी को आप लेकर के उन्हें दोबारा बुला सकते हैं। इस प्रकार से आप पिशाच की एक साधना कर सकते हैं जिसमें कोई भी अन्यत्र फूल फल कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं। सीधा बैठो, मंत्र जाप करो, साधना शुरू। इस साधना में एक माला आपको ओम नमः शिवाय की पहले कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में पिशाच के मंत्रों का 8,000 जाप होगा और फिर 8,000 जाप करके काले हकीक की माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। जाप करके फिर पिशाच को प्रकट करके और आप अपना मन चाह कार्य कर सकते हैं। इसके पास कई प्रकार की साधनाएं और शक्तियां होती है। आप इनसे जब प्यार से बातें करोगे तब ये बताएंगे अपने बारे में कि इनके पास सामान क्या है और ये कितने शक्तिशाली और कितने खतरनाक है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इनसे मिलोगे, रोज बातें करोगे, तो फिर पिशाच खत्म हो जाता है। फिर आपके और उनके बीच में एक सिमिलरिटी हो जाती है। आराम से आप कन्वर्सेशन कर सकते हो।
तो फिर क्या है कि इनके पास जो भी सामान रहेगा वो आपको बता देंगे कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, आप चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो, तो तुम चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से एक बहुत ही जोरदार साधना है जो हर मनोकामना को तत्काल पूर्ण करती है और मनवांछित सिद्धियां साधक को प्रदान करने में सक्षम है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।